क्रांति के पहले की स्थिति क्या थी वो हम देखने वाले हैं। देखिएगा, हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद देख चुके थे और समझिएगा क्रांति की पहले की स्थिति की बात बोल रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि हम 18वीं सदी की बात बोल रहे हैं, ठीक है। और 18वीं सदी का अर्थ आप समझिए कि होता क्या है। 18वीं सदी का अर्थ ये हो गया 1700 और 1800 के बीच की सदी, 18वीं सदी, ठीक है। आप समझिएगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिएगा, 18वीं सदी के मध्यकाल में यूरोप में वैसा राष्ट्र नहीं हुआ करता था जैसे कि हम लोग आधुनिक समय में जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। वैसा राज नहीं हुआ करता था जैसे हम समझते हैं। और जिसमें कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ठीक है, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड कई सूबों और प्रांतों और साम्राज्यों में बटे हुआ करते थे, ठीक है। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, जैसे कि ये यूरोप हो गया, ठीक है। यूरोप के अंदर जर्मनी भी आते थे, स्विट्जरलैंड भी आते थे, इटली भी आते थे, ठीक है। और इस तरह तरह का जो है हर जगह, हर देश में एक राजा हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था जो कि प्रजा पे दबाव बनाता था, प्रजा दबाव बनाता था और छोटे मोटे साम्राज्य पे आक्रमण करके अपना जीवन यापन करता था। इस तरह से वहां का माहौल था, ठीक है। यूरोप के अंदर ये सब माहौल था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे समझते थे। और हर शासक जो है अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था और पूर्वी और मध्य यूरोप में कई शक्तिशाली राजा हुआ करता था, ठीक है। देखिए, ये पूरा का पूरा यूरोप हो गया, पूरा का पूरा यूरोप हो गया। और पूर्वी जो था, ये पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में शक्तिशाली राजा हुआ करता था और छोटे छोटे जगह जाके जो है वो आक्रमण करता था और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वो इस तरह से सैनिक लेके जाते थे और आक्रमण करते थे और अपना साम्राज्य को आगे बढ़ाता था। इस तरह का माहौल था 18वीं सदी में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप समझिएगा, जिनके अधीन विभिन्न प्रकार के लोग रहा करते थे, जिनके अधीन मतलब राजा के अधीन जो है विभिन्न प्रकार के लोग रहा करते थे, मतलब लोग मतलब क्या, प्रजा, ठीक है। विभिन्न प्रकार के लोग रहा करते थे और इन लोगों की कोई साझा एवं संयुक्त पहचान नहीं होती थी। इन लोगों की क्या होती थी, कोई साझा और संयुक्त पहचान नहीं होती थी। मतलब प्रजा के बारे में हम बोल रहे हैं। इसका कहना क्या था कि मेरे लिए जो भी है सब राजा है, राजा जो बोलेगा प्रभु हम वो करेंगे, ठीक है। इसका कोई अस्तित्व नहीं था, ठीक है। अभी आज के समाज में भी देखते हैं, मतलब जिससे बतियाता है लोग, वो जो बोलती है वही लोग करते हैं। तो उसके लिए उस समय में राजा जो बोलता था ना, वही वो लोग करते थे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे, और इसमें क्या था, यदि कोई समानता थी तो वो क्या थी, राजा के प्रति, शासक के प्रति समर्पण, ठीक है। शासक के प्रति समर्पण, राजा जो बोलेगा हम वो करेंगे, वो समर्पण, सबको सौंप देना। समर्पण क्या होता है, सौंप देना, मेरे लिए सब कुछ राजा ही होगा। राजा के लिए ये लोग वफादार रहते थे, ठीक है। राष्ट्र के लिए नहीं, राष्ट्रवाद की भावना तो 1789 के बाद आया ना, पहले ये राजा के प्रति समर्पित था। कौन, तो लोग, प्रजा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं। एक वर्ड आता है यहां पर, यह अभिजात वर्ग, ठीक है। अभिजात वर्ग, इसे आप कुलीन वर्ग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अमीर व्यक्ति भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें कुलीन वर्ग के लोग लिखा होगा। अब इसके बारे में समझते हैं, यूरोप के अंदर कैसा स्थिति था और अमीर लोग कैसे जीवन यापन करते थे और कैसे वो रहते थे। समझिएगा, अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग ये हमेशा से ही सामाजिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली थे। कहने का अर्थ ये हो गया कि यूरोप के अंदर जो 18वीं सदी के पहले की बात बोल रहे हैं हम, 18वीं सदी के, तो यूरोप के जो लोग थे ना, जो अमीर लोग रहते थे, उसका ना क्या समझते हैं, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति का इसको पकड़ ज्यादा हुआ करता था। राजनीतिक पे इसका पकड़ ज्यादा था, राजा के संपर्क में रहता था, उसके बाद जो है उठ बैठ जो भी होता था उसके साथ होता था। किसका, अभिजात वर्ग के लोग या कुलीन वर्ग के लोग का, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। तो ये बोला गया राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली थे हुआ करता था और कुलीन वर्ग की लोग जीवन शैली एक जैसी होती थी, ठीक है। कहने का अर्थ ये हो गया कि अमीर लोग के साथ अमीर लोग ही बैठेंगे ना, तो इसका जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे, इसकी जीवन शैली एक जैसी हुआ करते थे, ठीक है। एक जैसे हुआ करते थे। जैसा अमीर के साथ रहेंगे तो अमीर वाला तो बिहेवियर होगा ही, अमीर व्यक्ति के साथ बैठना उठना, तो इस तरह से जो इसका जीवन शैली था एक जैसा हुआ करता था, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए और समझिएगा,
इसका इसका जो था जीवन शैली एक जैसी हुआ करती थी, और इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वो किस क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, मतलब अमीर लोग की बात बोल रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं था कि वो किस क्षेत्र में रहते थे, बल्कि उसका इस बात से मतलब था कि मेरा व्यवसाय या मेरा जो ये है कहाँ तक विकसित है, मतलब कैसे, मतलब उसका इससे मतलब नहीं था कि हम कहाँ रहेंगे। उसको जहाँ लाभ मिलता था उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ रहते थे, जहाँ उसको लगता था कि हाँ मुझे रहना चाहिए वो वहाँ रहते थे। ठीक है, अब समझिएगा, शायद इसी जीवन शैली के कारण ही एक सूत्र में वो बंधे हुए थे। ठीक है, और उनकी जागीरी व्यवस्था जो थी वो ग्रामीण क्षेत्र में रहा करते थे। ठीक है, उनकी जागीरी व्यवस्था कहाँ रहा करती थी? ग्रामीण क्षेत्र में रहा करते थे, मतलब उसका जागीरी खेत जो भी होता था वो सारा ग्रामीण में रहा करता था। ठीक है, वो सारा जो है ग्रामीण में रहा करता था, और ग्रामीण में जो रहता था उसका खेत, तो उसने छोटा जगह अगर खेत होता है या फिर छोटा जगह जमीन है तो वहां पे ना खेती किसानों से कराया जाता था। ठीक है, अमीर लोग जो है खेती किसानों से कराया जाता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे समझते हैं। उनकी उनके आलीशान जो बंगले हुआ करते थे वो शहरी इलाकों में रहा करते थे। ठीक है, उसका सारा जो मतलब जमीन जायदाद जो भी होता है वो सारा ग्रामीण क्षेत्र में रहा करता था, लेकिन वो आलीशान बंगले जो है वो शहरी क्षेत्र में रहा करते थे। किसका? तो अमीर वर्ग के लोग का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हैं। वो सभी आपस में संबंध बनाने के लिए क्या करते थे? वो शादी ब्याह भी कराते थे। ठीक है, वो आपसी संबंध अच्छा हो इसलिए अमीर लोग जो है अपना जो है बेटी का शादी हो या फिर लड़का का शादी हो, ये अपना अमीर लोग मतलब उसके घर में परिवार के बीच में ही शादी हो जाया करता था। अभी भी गांव समाज में ऐसा होता है, पर उस समय मतलब ऐसा होता था। ठीक है, जैसे कि अकबर, बाबर, हुमायूं क्या था, वो लोग आपसी मतलब देखते हैं, वो लोग अपने में ही शादी कर लेता था। बस रीजन क्या था, मतलब मुस्लिम लोग में क्या होता है कि अगर एक माँ का अगर दूध अगर पिया है तो उससे आप शादी नहीं करा सकते हैं। बाकी मौसा की बेटी हो या मौसी की बेटी हो या फिर चाचा की बेटी हो, इस सब में जो है शादी ब्याह हो जाता था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। तो ये क्या बोला गया है कि आपसी संबंध बनाए रखने के लिए क्या करते थे? परिवार के बीच ही शादी करा दिया करते थे। ठीक है, अब आगे, ये कुलीन वर्ग के लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है, ये कुलीन वर्ग के जो लोग थे ना, मतलब अमीर वर्ग के लोग, ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। फ्रांस का जो फेमस भाषा है वो भाषा बोलते थे। ठीक है, ताकि खास पहचान बनाए रखे। कहने के अकॉर्डिंग अगर अंग्रेज व्यक्ति है तो वो इंग्लिश बोलेगा ना, ओ माय गॉड, ये सब बोलेगा ना कुछ भी, तो ये खास पहचान बनाए रखने के लिए कुछ वर्ड्स ही पकड़ लेते कि ये तो अंग्रेज आया है मेरे यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये खास पहचान बनाए रखने के लिए जो है मतलब फ्रेंच भाषा बोलते थे। अब समझिएगा, सत्ता में संपन्न, संख्या में छोटा हुआ करते थे। कहने का अर्थ है कि भारत में अभी के माहौल के हिसाब से देखें, भारत में अमीर वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं या गरीब वर्ग के लोग? तो आप स्वाभाविक सी बात बोलें कि अमीर वर्ग के लोग कम रहते हैं और गरीब वर्ग के लोग कुछ ज्यादा ही रहते थे। ठीक है, तो यही बात बोला गया है, सत्ता में संपन्न जो है ये छोटा हुआ करते थे, और संख्या मतलब जनसंख्या के अधिकतर हिस्सा में किसानों का हुआ करता था। जनसंख्या का जो अधिकांश हिस्सा था वो किसानों का हुआ करता था। ठीक है, और पश्चिमी यूरोप में ज्यादातर जमीन पर छोटे किसान खेती किया करते थे। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी यूरोप। ठीक है, तो पश्चिमी यूरोप में ना छोटे किसान खेती किया करते थे। ठीक है, छोटे किसान खेती किया करते थे पश्चिमी यूरोप में किया करते थे, और पूर्वी यूरोप और केंद्रीय यूरोप में बड़े बड़े जागीरें हुआ करती थी। ठीक है, छोटे जगह पर तो किसान खेती करते थे, और बड़ा जिसका बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा जगह है, तो वो अमीर वर्ग के लोग तो गांव में रहते नहीं थे, वो तो शहर में रहते थे। तो अपने जागीर व्यवस्था के तौर पे को अपना आदमी रखेगा ना कि भाई इससे खेती करवा लियो और इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो मुझे आके दे देना तुम आके। ठीक है, तो इस जागीरी व्यवस्था वो रखते थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हैं। और बड़ी जगह पे जो है जागीरी खेती क्या करते थे, और दासों से काम किया करते थे। दास मतलब क्या? उसके अधीन जो भी रहा करते थे लोग उसे दास बोला करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अब एक वर्ड आता है मध्यम वर्ग के लोग। ठीक है, मध्यम वर्ग का लोग, अब समझते हैं। थोड़ा सा फ्रांस की क्रांति के
पहले की बात हम बोलते हैं, ठीक है। मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग जिसे बोलते हैं मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास कैसे बना, पहले क्या था, ये सब इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिएगा, फ्रांस का जो समाज था, ये 1789 के पहले की बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। आप समझिए किस कैटेगरी में बटा हुआ था। देखिएगा, प्रथम वर्ग में कौन आते थे, जिसे बोलते थे हम लोग स्टेट। प्रथम वर्ग के में कौन आते थे, स्टेट, जिसमें कौन आते थे, पादरी धर्म के लोग आते थे। पादरी धर्म के लोग आते थे, पादरी धर्म का अपना ईसाई धर्म का जो है रिलेट करते थे, ठीक है। इधर ईसाई धर्म को अपना मानते थे। और दूसरा द्वितीय क्षेत्र में कौन आते थे, तो अमीर वर्ग के लोग आते थे, ठीक है। और तीसरा क्षेत्र में कौन आता था, तो किसान, मजदूर, महिला, दास, ये सब आया करते थे, ठीक है। लेकिन इस सब का कोई अस्तित्व नहीं था। कहते हैं ना, गरीब लोग का कोई बात सुनता है, कोई गरीब लोग का तो बात सुनता नहीं है। तो ये लोग को ना लगने लगा था कि मेरा तो कोई बात तो सुन नहीं रहा है। तो ये लोग क्या किया, ये लोग ना औद्योगिकरण स्टार्ट किया। कौन लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, महिला लोग, ये सब क्या किया, औद्योगिकरण स्टार्ट किया। मतलब राष्ट्रवाद की भावना तो आई किया, वो तो बाद में आया था, लेकिन उससे पहले औद्योगिकरण स्टार्ट किया, कारखाना में पैसा लगाया, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो गरीब से अमीर थोड़ा सा बन गया, अमीर से अमीर थोड़ा सा बन गया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अमीर बन गया। जैसे हम लोग क्या आते हैं, हम लोग ना ज्यादा गरीब है ना ज्यादा अमीर है, मिडिल क्लास में आते हैं। तो वही जो है अमीर वर्ग का जो पहचान हुआ था, तो पहले तो इस कैटेगरी में बटा हुआ था, लेकिन ये लोग क्या किया, अपना पैसा कौड़ी लगाया, उसके बाद औद्योगिकरण, कारखाना स्थापित किया, उसके अकॉर्डिंग जो है मध्यम वर्ग के अंतर्गत वो आ गया, ठीक है। समझिएगा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति जो हुआ था, यही सब लोग था। फ्रांस की क्रांति होने का कारण यही सब लोग था, और इसी के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना प्रकट हुआ था। आगे अब समझिएगा, मध्यम वर्ग के लोग, इधर समझ में आ गया कि कैसे ये मध्यम वर्ग के लोग आया, कैसे कारखाना स्थापित किया, कैसे गरीब से ये थोड़ा सा अमीर बन गया। आप समझिएगा, इसी के वजह जो है ना फ्रांस की क्रांति हुआ था। क्यों, क्योंकि ये लोग को ना कोई पूछता ही नहीं था। थोड़ा सा मिडिल क्लास अगर थोड़ा सा पैसा आ जाता है, जैसे कि समझिएगा, आपके पास अगर पैसा नहीं है, अगर दूध थाप अगर आपको कोई मार भी दिया तो क्या करेंगे, चुपचाप घर चल जाएंगे। अब केस भी करते हैं तो क्या करेंगे, केस करने के लिए तो पैसा चाहिए। तो गरीब लोग को उस समय भी बहुत ज्यादा सताया जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा कारखाना स्थापित किया, थोड़ा सा पैसा आ गया, उसके बाद इसके मन में ना एक भावना प्रकट हुआ कि हम लोग को ना राजा के प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए, हम लोग को देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, देश की भावना रखना चाहिए। और यही लोग जो है धीरे धीरे करते करते इकट्ठा हुए, और इकट्ठा करते हुए फ्रांस की क्रांति कर दिया। तो समझ में आया फ्रांस की क्रांति में किसका योगदान था, तो यही सब लोगों का योगदान था, किसान का, दास का, महिला का, ठीक है, जो कि गरीब से मध्यम वर्ग के लोग बने थे, मिडिल क्लास के लोग बने थे, यही सबका योगदान था। और धीरे धीरे जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना प्रकट हुआ, और 1789 के बाद जो है राजतंत्र हट के प्रजातंत्र आ गया।